राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, रोज़ की पढ़ाई करते करते हम कभी कभी बोर हो जाते हैं ना, और संडे को जब छुट्टी मिलती है तो लगता है ना कि कहीं घूम कर आए। तो हम मम्मी पापा को आप लोग तंग करते हैं ना कि मुझे पिकनिक पे जाना है, मुझे पिकनिक पे जाना है ना बच्चों? पिकनिक पे जाना आपको पसंद है ना? पिकनिक पे जाना मुझे भी पसंद है और सभी को पसंद है। तो बच्चों, आपको पता है आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? आज मैं आपको इंग्लिश क्लास 3 का लेसन 12 पिकनिक पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं अ पिकनिक। ठीक बच्चों, पिकनिक में हम क्या क्या देखते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? कहीं भी हम जब पिकनिक के लिए जाते हैं ना तो अपने साथ ढेर सारे सामान ले जाते हैं ना, कुछ खाने का, कुछ खेलने का। और वहाँ जाने के बाद हम खूब मस्ती भी करते हैं। कभी यहाँ कूदते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ दौड़ते हैं, है ना? इसलिए मम्मी से डांट भी पड़ती है कभी कभी। तो बच्चों, आपको पता है आज मैं आपको क्लास में बैठे बैठे ही पूरा पिकनिक करा दूंगी, पूरा पिकनिक घुमाऊंगी और हम लोग साथ में पिकनिक के मज़े करेंगे। तो बच्चों, आइए पिकनिक को समझने के लिए इसको चित्रों के माध्यम से समझते हैं। पिकनिक, तो आइए पहले इसके स्पेलिंग को पढ़ते हैं। P फॉर पिकनिक, PICNIC, पिकनिक। आप देख रहे हैं बच्चों, पिकनिक पे एक मैट बिछा हुआ है, यानी कि एक बड़ा सा चादर या चटाई बिछा हुआ है। उस पे खाने पीने का सामान है। और आप पीछे का सीन देख रहे हैं बच्चों, पीछे का जो दृश्य है वो कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा लग रहा है जैसे कि हम तुरंत वहाँ पहुँच जाए। तो बच्चों, आज तो पिकनिक का मज़ा लेना है ना। तो आइए अगली चित्र को देखते हैं। ये क्या है? ये है आपके लिए कुछ वर्ड मीनिंग। तो बच्चों, आपको पता है मैं वर्ड मीनिंग क्यों पढ़ा रही हूँ? पहले आपको इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि आप इन शब्दों के अर्थों को पहले जानेंगे, उसके बाद हम चैप्टर में जब इसको पढ़ेंगे तो हमें समझने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो आइए इन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। इंजॉयड, ENJOYED, इंजॉयड मतलब आनंद उठाया। वाटरफॉल, WATERFALL, वाटरफॉल यानी कि झरना। अलॉट, ALOT, लॉट, अलॉट मतलब बहुत या फिर अधिक। शाइनिंग, SHINING, शाइनिंग, शाइनिंग यानी चमकीला। सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स यानी कि परिवेश। क्लाइम्ड, CLIMBED, क्लाइम्ड यानी कि चढ़ा। फेदर, FEATHER, फेदर यानी कि पंख या फिर पर। कन्वे, CONVEY, कन्वे, कन्वे यानी कि संदेश देना। रिगार्ड्स, REGARDS, रिगार्ड्स यानी कि आदर सम्मान। रॉक्स, ROCKS, रॉक्स यानी कि चट्टान। पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक, पिकॉक यानी कि मोर। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ जो वर्ड मीनिंग है उसको हमने एक एक करके पढ़ा। तो अब आगे के चित्र में है हम इन देखेंगे कि इन शब्दों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे हो रहा है। तो आइए आगे चलते हैं। ये क्या आया? ये आया ककोलत वाटरफॉल। बच्चों, मैंने आपको अभी बताया ना, वाटरफॉल का मतलब झरना है ना बच्चों? आपको यहाँ झरना दिख रहा है, एक सुंदर सा बड़ा सा झरना है ना बच्चों? देख रहे हैं आप? लग रहा है ना कि हाँ कितना अच्छा है। तो बच्चों,
इस झरने को ककोलत नाम है। इस झरने का नाम बच्चों ककोलत है। ककोलत एक जगह का नाम है जो कि बिहार के नवादा जिला में है। यहाँ लोग अक्सर पिकनिक मनाने और घूमने जाते हैं। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ककोलत के बारे में क्यों बता रही हूँ। तो बच्चों ये आपको आगे के चैप्टर में पता चलेगा कि मैंने ककोलत के बारे में आपको क्यों बताया। तो आपने देखा बच्चों ककोलत का वाटरफॉल है ना, बहुत सुंदर। तो बच्चों आपको पता है ककोलत में जो झरना है ना वो बहुत बड़ा और सुंदर है। वहाँ लोग छुट्टियों में पिकनिक मनाने जाते हैं। आप भी जाएंगे ना? तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। बस, BUS, बस, ये तो सबको पता है ना बच्चों। जब भी हम पिकनिक में जाते हैं तो जब हम स्कूल से जाते हैं तो हम किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। और जब हम घरों से जाते हैं तो अपनी गाड़ी या फिर कोई दूसरे ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं। तो बच्चों ये बस जो है इसके बारे में तो आपको सबको पता है ना। तो ये बस आगे के चैप्टर में आने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो बस का स्पेलिंग क्या होता है? BUS, बस, ये तो सबको पता है ना। और बस में चढ़कर जब हम पिकनिक मनाने जाते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं ना। बस में बैठकर हम गाना गाते हैं या फिर अंतराक्षी खेलते हैं या फिर कभी कभी तो आप कूद फान भी करने लगते हैं। तो बच्चों बस में करके हम पिकनिक पे जाते हैं। तो आइए पिकनिक से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें देखें। अब आया वाटरफॉल। ककोलत वाटरफॉल तो आपने देख लिया, लेकिन वाटरफॉल का मतलब क्या होता है? वाटरफॉल का मतलब झरना होता है, मैंने आपको बताया था ना। तो बच्चों ये भी एक सुंदर सा झरना है। इस झरने में आपको क्या दिख रहा है? इस झरने में हमें फ्लावर दिख रहा है और बच्चों आपको सोन भी दिख रहा है ना। सुंदर सा हंस भी है इसमें। और बच्चों आप इसमें क्या क्या देख रहे हैं? एक प्यारी सी बर्ड है ना, वाइट कलर की, वो भी उड़ रही है। तो ये कितना सुंदर सा वाटरफॉल है ना बच्चों, यानी कि ये एक सुंदर झरने का दृश्य है। तो आइए देखते हैं आगे और पिकनिक में क्या क्या है। बाथिंग इन द फॉल। ये तो आप लोग का फेवरेट पिक्चर होगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे बच्चे किस तरह से फॉल में यानी कि झरने में नहा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, है ना। एक सुंदर सी बर्ड है, एक जंगल का दृश्य लग रहा है और झरना है इसमें, यानी कि वाटरफॉल, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में फॉल भी कहते हैं। और नहाते हुए कुछ बच्चे दिख रहे हैं ना आपको। ऐसा लग रहा है ना कि आप भी वहाँ चल जाएं और जाकर के एंजॉय करें। तो बच्चों जब भी आप पिकनिक पे जाते हैं तो वाटरफॉल अगर आपको दिखता है तो आप तो नहाने चले जाते हैं। लेकिन बच्चों हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कुछ वाटरफॉल बहुत खतरनाक भी होते हैं। इसीलिए बच्चों हमें उस चीज़ को देखकर ही जाना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से फॉल में नहा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, है ना, पिकनिक का मज़ा ले रहे हैं ना। तो आइए और आगे देखते हैं और पिकनिक में क्या क्या होता है। जंगल यानी कि फॉरेस्ट, है ना, जंगल का ये दृश्य। बच्चों जंगल को हम इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं, यानी कि FOREST, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो जंगल में आपको क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? जंगल में क्या होता है बच्चों? जंगल में बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, कई जंगलों में तो जानवर भी रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर। तो बच्चों आपको पता है कभी भी हमें जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। आपको ये जंगल दिख रहा है, ये घना जंगल है ना, इसमें बड़े बड़े पेड़ है, ग्रीन कलर के पेड़ आपको दिख रहे हैं ना बच्चों। तो जब हम पिकनिक में जाते हैं बच्चों तो कहीं कहीं आसपास कुछ जंगल या फिर फॉरेस्ट भी होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्लाइंबिंग ऑन द रॉक्स। ये क्या हो रहा है? यानी कि चट्टान पे चढ़ना। ये बच्चे जो हैं
आपको दिख रहा है बच्चों, ये एक पत्थर का चट्टान है, छोटा सा चट्टान है और उस पे ये दोनों बच्चे चढ़ रहे हैं। जब पिकनिक के लिए आप लोग जाते हैं तो आपको भी इस तरह का दृश्य दिखता है, तो आप भी उस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं ना। लेकिन सावधानी से, अगर हमारा पैर फिसलेगा तो क्या होगा, हमें चोट लगेगी। आप देख रहे हैं ये दोनों बच्चे कैसे क्लाइंबिंग कर रहे हैं, और ये एक बड़ा सा रॉक है यानी कि चट्टान है, और इस पे दोनों बच्चे चढ़ रहे हैं, है ना। तो आइए और जाते हैं पिकनिक के अंदर। ये क्या है, सबको पता है, ये मोर का पंख है और ये पत्थर है, बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों, क्या आपको ये पता है कि मोर के पंख को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं और पत्थर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, मोर के पंख को हम इंग्लिश में पीकॉक्स फेदर कहते हैं। मोर यानी कि पीकॉक, और मैंने आपको बताया था ना वर्ड मीनिंग में, फेदर यानी कि पंख। ठीक है, तो ये किसका पंख है? ये मोर का पंख है यानी कि पीकॉक्स फीदर। तो आइए इसके स्पेलिंग को एक बार पढ़ते हैं। PEACOCKS, पीकॉक्स यानी कि मोर का, फेदर यानी कि पंख, FEATHER, फेदर यानी कि मोर का पंख। है ना सुंदर, बहुत खूबसूरत। आपको जब भी ये मिलता है तो आप इसे उठाकर अपने पास रखते हैं ना, ये इतना सुंदर होता ही है। और दूसरा क्या है बच्चों, ये छोटा छोटा चमकीला पत्थर है यानी कि स्टोन्स। बच्चों, मैंने आपको बताया था ना चमकीला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चमकीला को इंग्लिश में हम शाइनिंग कहते हैं। और ये पत्थर है ना, पत्थर को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? पत्थर को इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टोन्स। तो आइए इसके स्पेलिंग को देखते हैं। STONES, स्टोन्स। यहाँ ढेर सारे पत्थर है इसीलिए स्टोन्स लिखा हुआ है ना। जब आप पिकनिक पे जाते हैं बच्चों, तो आप ये काम भी करते हैं ना, जब आपको सुंदर सुंदर छोटे छोटे चमकीले पत्थर मिलते हैं तो आप उसको तुरंत उठाकर अपने बैग में डालते हैं ना। किसी किसी बच्चे को पत्थर इकट्ठा करना बहुत पसंद होता है। मैं भी जब पिकनिक पे जाती हूँ ना, तो मुझे भी अगर कोई अच्छा सुंदर सा चमकीला पत्थर मिलता है तो मैं भी उसे रख लेती हूँ, है ना बच्चों। अच्छा लगता है ना। तो आपने देखा पिकनिक में आज हमें कितना चीज़ दिखा। क्या क्या दिखा बच्चों? हमें वाटरफॉल दिखा, ककोलत का वाटरफॉल भी मैंने दिखाया, फिर आपने मोर का पंख देखा, स्टोन देखा, चट्टान पे चढ़ते हुए बच्चे को देखा। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड आपके चैप्टर से एक छोटा सा कहानी यानी कि जो कि लेटर के माध्यम से है, मैं आपको बताऊंगी। तो आइए इसे पढ़ते हैं। लेटर, लेटर मतलब पत्र। L फॉर लेटर, LETTER, लेटर। बच्चों, ये जो पत्र है यहाँ लेटर है ना, ये किसने लिखा है? इसे सलमा ने लिखा है। कैसे समझेंगे? तो बच्चों, लेटर के अंत में यानी कि लेटर समाप्त होने पर जिसका नाम रहता है उसी ने ये पत्र लिखा हुआ होता है। तो यहाँ लास्ट में किसका नाम आपको दिख रहा है? सलमा, यानी कि ये लेटर सलमा ने लिखा है। किसे लिखा है बच्चों? तो लेटर के यानी कि पत्र के ऊपर में जिसका नाम रहता है, पत्र उसी के नाम लिखा जाता है, यानी कि अनवर। क्या लिखा हुआ है बच्चों? अनवर। तो आइए इस लेटर के बारे में हम जानते हैं और इसे समझते हैं कि आखिर इसमें सलमा ने क्या लिखा है। डियर अनवर, आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट वीक। प्रिय अनवर, मैंने आपका पत्र पिछले हफ्ता प्राप्त किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिप्लाई सून। मुझे खेद है, मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपको जल्द रिप्लाई यानी कि जवाब नहीं दे पाई। लास्ट वीक द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास वेंट ऑन अ पिकनिक एट ककोलत। पिछले हफ्ता हमारे क्लास के विद्यार्थी यानी हमारे क्लास के कुछ बच्चे ककोलत गए थे
पिकनिक के लिए। आया ना बच्चों ककोलत का नाम। वी सैंग सॉन्ग्स ऑन आवर वे। जब हम जा रहे थे तो हमने ढेर सारे गाना गाए। वी लेफ्ट आवर बस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वाटरफॉल। हमने अपने बस को झरने के कुछ दूरी पर ही रोक दिया। वाटरफॉल यानी झरना। वी वेंट नियर इट। और बस से उतर के हम झरने के पास गए। वी इंजॉयड बाथिंग इन द फॉल। आपने देखा था ना पिक्चर में कैसे बच्चे इंजॉय कर रहे थे फॉल में नहाने वक्त, तो यहाँ भी वही लिखा हुआ है। वी इंजॉयड बाथिंग इन द फॉल। हमने झरने में नहाकर खूब मस्ती किया। देन वी वेंट टू सी द सराउंडिंग्स। फिर हम वहाँ से जा कर के आसपास की चीज़ों को देखें। वी वेंट इनटू द जंगल। हम जंगल में भी गए थे। द साइट वॉज ब्यूटीफुल। और वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था। सम स्टूडेंट्स क्लाइम्ड ऑन द रॉक्स। कुछ बच्चे चट्टानों पर भी चढ़े थे। इन द जंगल आई फाउंड अ पीकॉक्स फेदर एंड शाइनिंग स्टोन्स एंड मेनी अदर थिंग्स। जंगल में मैंने पीकॉक्स फेदर यानी कि मोर का पंख और शाइनिंग स्टोन्स यानी कि चमकीले पत्थरों को और साथ में और भी कुछ चीज़ों को मैंने देखा और वो मुझे मिला। आई विल शो यू दोज थिंग्स व्हेन यू कम हियर। मैं तुम्हें वो सब चीज़ दिखाऊंगी जब तुम यहाँ आओगे। रेस्ट इज़ ओके। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी। बाकी सभी चीज़ बहुत अच्छे हैं। मेरा सादर प्रणाम अंकल और आंटी को देना। विथ लव सलमा। और तुम्हारी प्रिय सलमा। तो बच्चों आपने देखा यहाँ अनवर के नाम पे सलमा ने जो पत्र लिखा है उसमें पिकनिक के बारे में सब कुछ बताया है ना, कि उसने पिकनिक में क्या देखा, उसे क्या मिला, है ना बच्चों। आपको भी मज़ा आया ना, आपने भी क्लास में बैठे बैठे पूरा पिकनिक देख लिया ना। तो इस बार जब छुट्टियां होगी तो पिकनिक मनाने जाना है ना। तो आइए बच्चों इस लेटर को एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, ठीक है, और अच्छे से इसे मेरे साथ दोहराना है। डियर अनवर, I received your letter last week. Thank you very much. I am sorry I could not reply soon. Last week, the students of our class went on a picnic at Kakolat. We sang songs on our way. We left our bus at some distance from the waterfall. We went near it. We enjoyed bathing in the fall. Then we went to see the surroundings. We went into the jungle. The sight was beautiful. Some students climbed on the rocks in the jungle. I found a peacock's feather and shining stones and many other things. I will show you those things when you come here. Rest is okay. Convey my regards to uncle and auntie with love, Salma. तो बच्चों आपने देखा, लेटर पढ़ा, अच्छा लगा ना। तो अब से जब आप पिकनिक पे जाइएगा और जब पिकनिक से वापस आइएगा तो आप भी इसी तरह से लेटर लिखिएगा ना अपने फ्रेंड्स को, या फिर फैमिली में किसी को। तो बच्चों आपने देखा कि लेटर कैसे लिखा जाता है और आपने पिकनिक का भी मज़ा लिया। तो अब बनता है कुछ सवाल। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि पिकनिक के बारे में तो आपको समझ में आ गया है ना। तो आइए कुछ सवालों को देखते हैं। बच्चों लेटर जो होता है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो भी लेटर होता है बच्चों उसे हम पोस्ट करते हैं। पोस्ट किस में करते हैं? लेटर बॉक्स में करते हैं। आपने लेटर बॉक्स देखा है कभी? नहीं देखा है? लेटर बॉक्स बच्चों पोस्ट ऑफिस में या पहले रास्ते में भी कहीं कहीं आपको दिखता था, लेकिन अब तो थोड़ा जो टाइम चेंज हो रहा है बच्चों, तो इसी कारण से हम जो मैसेजेस हैं अपने वो लेटर से ना दे करके मोबाइल से देने लगे हैं। लेकिन अभी भी लेटर का उतना ही यूज़ होता है। और अभी भी आपको पोस्ट ऑफिस में जब भी आप जाएंगे तो आपको एक रेड कलर का बड़ा सा बॉक्स दिखेगा बच्चों, जो कि लेटर बॉक्स होता है। हम लेटर लिखकर इन्वेलप में डालकर उसी लेटर बॉक्स में डाल देते हैं और पोस्टमैन आकर उससे निकाल करके
लेटर जहाँ उनको पहुँचाना रहता है पहुँचा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेटर कहाँ डालते हैं? लेटर बॉक्स में डालते हैं। तो आइए अब पिकनिक से रिलेटेड कुछ सवाल। तो पहले आते हैं रैमिंग वर्ड्स पे। बच्चों रैमिंग वर्ड्स तो आपने पढ़ा है ना, मज़ा आता है ना रैमिंग वर्ड्स पढ़ने में। तो यहाँ आपको कुछ रैमिंग वर्ड्स बताने हैं, जैसे नियर डियर, साइट लाइट, फाउंड साउंड, फेदर लेदर, फॉल टॉल। बच्चों एक बार फिर से दोहराइए, नियर डियर, साइट लाइट, फाउंड साउंड, फेदर लेदर, फॉल टॉल। ठीक है ना ये मज़ेदार रैमिंग वर्ड्स। तो अब आगे देखते हैं। जॉइन दीज टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड, यानी कि दोनों शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाइए। जैसे पहला क्या है बच्चों? वाटर प्लस फॉल। क्या बना? वाटर फॉल। तो आइए इसकी स्पेलिंग को देखते हैं। WATER, वाटर प्लस फॉल, FALL, फॉल। क्या बन गया? वाटरफॉल, यानी कि झरना। बाथ प्लस रूम इज इक्वल टू बाथरूम, BATH, बाथ प्लस ROOM, रूम इज इक्वल टू बाथरूम। बाथरूम यानी कि जहाँ हम नहाते हैं। नोट प्लस बुक इज इक्वल टू नोट बुक, NOTE, नोट प्लस BOOK, बुक इज इक्वल टू नोटबुक, जिसमें हम लिखते हैं, NOTEBOOK। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं। ब्लैक प्लस बोर्ड इज इक्वल टू ब्लैक बोर्ड, यानी कि BLACK, ब्लैक प्लस BOARD, बोर्ड इज इक्वल टू ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में क्लास में पढ़ाई होती है ना, ब्लैक बोर्ड यानी कि जिसमें हम चौक से लिखते हैं। लास्ट वाला क्या है बच्चों? टी प्लस पॉट इज इक्वल टू टी पॉट, TEA, टी प्लस POT, पॉट इज इक्वल टू टी पॉट। टी पॉट मतलब जिसमें हम चाय रखते हैं, है ना बच्चों? तो आपने देखा। आइए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, दोहराइए मेरे साथ। वाटर प्लस फॉल इज इक्वल टू वाटरफॉल, बाथ प्लस रूम इज इक्वल टू बाथरूम, नोट प्लस बुक इज इक्वल टू नोट बुक, ब्लैक प्लस बोर्ड इज इक्वल टू ब्लैक बोर्ड, टी प्लस पॉट इज इक्वल टू टी पॉट। तो बच्चों आपने देखा, हमने यहाँ पिकनिक से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब भी देख लिए हैं। मज़ा आया ना? समझ में आया ना? तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर ऐसे ही मज़े मज़े में पढ़ तो लिया है, लेकिन बच्चों छुट्टियों में इस बार पिकनिक का प्लान बनाना है ना, ककोलत जाना है ना? हाँ बच्चों जाना है और घूमना भी है, और लेकिन साथ में पढ़ाई भी करनी है। तो आज आपने क्लास में बैठे बैठे पूरा पिकनिक देख लिया कि पिकनिक में कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जब भी आप पिकनिक में जाइएगा तो आपको ये चैप्टर ज़रूर याद आएगा। और इसी के साथ बच्चों फिर मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।